हमारे घर के सामने कारपोरेटर रहते जावेद भाई, उनके छोटे भाई जवाद और उनके बड़े भाई जलील जलील जुनेद, जो भी उनके भाया भतीजे भांजे पूरे हाजियों के छुरियाँ तलवारा में लेके बात करेंगे बोलते। कई के लिए हुई? अरे भाई शुरू से आए जब से लेके अभी तक परेशानियाँ हैं उन लोगों से खड़ी। कई के लिए क्या बोल के? गली के शहरा हैं भैया, गली में उन लोग की चलती कुछ भी ज़बरदस्ती आना नहीं जाना नहीं, लेडीज़ नहीं आना, उन लोग के रिश्तेदारा नहीं आना, आयस वालों को गाली गलौज। आपको मारने की वजह क्या है? मेरे को मारने की वजह बुलाए, बात करेंगे उसके पीछे से हमारे वालिद साहब ये मगरिब की नमाज़ पढ़ लेके आए तो बीच रोड पे गाड़ी डाल लेके गालियाँ दी हमारे वालिद साहब को और हमारे मकानदार को भी गालियाँ दिए करके फ़ोन करके। कई के लिए गालियाँ दी? घर खाली करो बोल के। घर खाली? कल हमारे पड़ोसियों से लड़ लिए, उन लोगों को अंदर घुस के लेडीज़ के ऊपर भी हाथ उठाए, दरवाजे तोड़ दिए। जवाद भाई खास करके एमआईएम का सपोर्ट है, हाँ एमआईएम का सपोर्ट है कहते हैं। आपको आज बात करने के लिए बुलाए थे? हाँ हम बात करने गए थे, हम ना आते भी है तरीका है कलीज कॉम्प्रोमाइज़ करें जी। वो तो आके पीछे से जवाब भाई आपके वालिद मस्जिद के सदर है। हाँ हमारे वालिद मस्जिद के सदर है। कमेटी में बात भी हुई, कमेटी में बात भी हुई, साहब भी आए थे, कौसर साहब भी आए। आज जुम्मे की नमाज के बाद एमएलए कौसर साहब हाँ उन्होंने भी आए, उन्होंने समझा के गए नकबो रमजान का महीना है। एमएलए के सामने भी वार्निंग दी, वार्निंग दिए उनके सामने, मारते करते पड़ता लोग क्या कहते हैं, मसला घर में घुस जाते करते, क्या है कि क्या नहीं कि समझने नहीं आ रहा है सबका। बस सुनो मेरे को ट्रीटमेंट ज़्यादा भाई मारे सारे भाई को मालूम है, वीडियोस पूरी कौन मारा वो कौन मारा जावेद बाहर दूसरे पेशेंट जो टोली चक्की नदीम कॉलोनी के अंदर कल रात में जो वाक़या हुआ था वो आपसी पार्किंग की जगह पर और पड़ोस और जो हमारे टोली चक्की नदीम कॉलोनी के इब्तदाई के सदर जनाब जावेद साहब और उनके भाइयों के साथ में रात में झड़प हुई थी और उस दरमियान में किसी को ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद एमएलसी भी कराया गया था। फिर रात में मैं खुद बताकर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दोनों पार्टी मिलकर, उसके बाद घर को आ गए 12-1 बजे के दरमियान में। फिर आज मुझको जुम्मा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर बैठकर मैं और नदीम कॉलोनी के जो ज़िम्मेदार हैं हफीज़ साहब, हुमायूं यार खान साहब और हमारी मस्जिद कमेटी के जो ज़िम्मेदार थे मस्जिद हबीबा के, और वहाँ पर बैठकर तमाम को समझाए, जिसके बाद वहाँ से निकल कर चले गए। फिर आज जो इफ्तार के बाद में छोटी सर की जो पार्किंग और जो उनकी गेट के पास में पड़ोसी है, उसके बाद फिर झड़प हुई, मारम पीटी शुरू हुई और जिसके बाद फिर ये वाक़या बढ़ गया। इसके बाद सदर मोहतरम को दिन में इत्तला मिली थी, सदर मोहतरम ने मुझको फ़ोन पर बताया था कि उन दोनों को समझा कर हो गए, तो मैं सदर मोहतरम को तफसीलात बताया, मस्जिद में बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करा कर लेकर गया। मगर ये दो पार्टी फिर उसके बाद जो आज शाम में जव्वाद और उनके तमाम साथी मिलकर फिर इन तमाम नौजवानों के ऊपर अटैक किया है, जिसके अंदर रहमान, दानिश, तौहीद, इन 3 लोग ज़ख्मी हुए और उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर आए और जिसके अंदर रहमान को सर्जरी हुई, उसके बाद उसको एएमसी वार्ड के अंदर एडमिट किया गया और 2 पेशेंट्स को, दानिश को और तौहीद को आउट पेशेंट की तरह को डिस्चार्ज किया गया और जो रहमान एडमिट है अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है और बच्चे का ट्रीटमेंट जारी है। और मैं इस मीडिया के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जावेद रब्बानी को सदर मोहतरम के हुक्म पर मजलिस पार्टी से बरतरफ किया गया और उनके साथी जो भी है उन तमाम को बरतरफ करने का सदर मोहतरम ने हुक्म दिया। और साथ ही साथ मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ जो जमात में रहकर जमात को
नुकसान और जमात को बदनाम करने का जो करते हैं उन तमाम को आगाह होना चाहिए और एक ज़िम्मेदारी से जमात के अंदर जमात के उसूल जमात के दस्तूर पर चलने की ज़िम्मेदारी है और ऐसे वाक़यात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर एक बार इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ आवाम को कि जावेद रब्बानी को जमात से सस्पेंड करते हुए सदर मोहतरम ने हुक्म दिया और मैं फिर एक बार जो ऐसे हरकत करने वाले और जो भी है उन तमाम को आगाह करने की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार यहाँ पर आए हुए तमाम का और हमारी जमात के नदीम कॉलोनी के जो रहमान के वालिद हैं हफीज़ भाई साहब और हुमायूं यार खान साहब और जो भी उनके तमाम साथी है और जो बच्चे जो मार लगे उन तमाम के घर वालों को मैं भरोसा दिलाता हूँ जमात आपके साथ में है। इंशाअल्लाह आप जब भी हमको हुक्म देंगे इंशाअल्लाह हम आपके साथ में रहेंगे और किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ऐसे नाम लेकर जमात का नाम लेकर करते जमात नहीं बताती किसी के ऊपर जुल्म करना। और मैं इंस्पेक्टर से भी बात किया, एसीपी साहब से भी बात किया, जो हरकत करे उनको फौरी से फौरी अरेस्ट करने का मैं उनको हिदायत भी दिया। इंशाअल्लाह 2 या 3 मेंबर अरेस्ट हुए और कुछ बाकी है और जो नाम लिखाएंगे। और ये भी इत्तला मिली कि जो बच्चे जा रहे आ रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर को बताया, फौरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए बताया। मैं फिर एक बार मीडिया के ज़रिए यहाँ पर आए हुए तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह इन बच्चों की सेहत के लिए और जो बच्चा रहमान एडमिट है बच्चा अच्छा सेहतमंद है, बच्चे को टाँके डाले गए और एएमसी वार्ड के अंदर कल शाम तक डिस्चार्ज करने की उम्मीद है। शुक्रिया। जी क्या हुआ क्या जो है हम आपस में पड़ोसी है जी एक सामने जो है पड़ोसी है उनके बच्चों के साथ कल झगड़ा कर दिए करके जो है कोई गली में आना नहीं जाना नहीं। 8-10 लोग जो है घर में बच्चे नहीं थे उनके पड़ोसी के जाके जो है उसके घर में जवाद वगैरह नाम है और कोई उसका दोस्त है। ये जवाब कौन है? ये वहाँ के जो कारपोरेटर है उनका ही बच्चा भाई है जी उनके भाई। हाँ ये पूरे 6-7 भाई है एक ही जगह रहते हैं। जी जाके औरतों को गालन गलोच कर जी। दिए, रास्ता ब्लॉक कर दिए, उनको घर तक जाना नहीं आना नहीं, तेरा रास्ता नहीं है चलने का, अगर इधर चलेंगे तो खबर बना दो। उनका एक भाई आके फिर समझा कि इधर उधर कर दे के चले गए। तो जाने के एक आधे घंटे के बाद फिर रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया पड़ोसी को। वहाँ पर जगह नहीं है ब्लॉक करने की? डेड एंड गली है जी डेड एंड गली है। डेड एंड गली है तो लास्ट में है उनका घर। जी मैं उस गली में जो है किराए से हूँ। जी अब ये झगड़े को जो है रात में बढ़ गया, उसके बाद जो है जिधर का उधर हो गया। तरारियों के बाद जो है घर में घुस के जो है वो बच्चों को मारे। ये जिधर का उधर कौन करे थे मामला? हम लोग जो है बैठ के जो है ख़त्म कर रहे हैं, कहीं की जो है आपस में वो कर रहे हैं, जी गाड़ियाँ हटा दी उनके भाई। अच्छा कोई आए थे वहाँ पर? कहाँ पे ये आज आए हैं मेरे साथ। कौन से एमएलए साहब आए थे? कौन सी कौशल पार्टी नहीं के? होती कौसर कौशल नहीं मोदी होती एमआईएम। MIM। आगे कल क्या जो बोले हुआ, एमआईएम के? कल का जो हुआ जी उसके बाद जो है वो हम लोग नहीं थे, तरावी पढ़ के जो है तो ये चाय वगैरह पीने के वास्ते गए तो वहाँ झगड़ा जो है एकदम बढ़ गया। उनके बच्चों को मारे, उन्हें भी मारे, 2 बच्चे ही है। तो उनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है आँख का 2 ही दिन में से। जी वो गालन गलोच घर में घुस के जो है वो करे। हमको फ़ोन करके बुलाए, बुलाने के बाद जो है जिधर का उधर रोक के PS को गए। PS में जाने के बाद जो है बैठ के कॉम्प्रोमाइज करा दिए। उल्टा जो है ये बोल रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो। किससे? ये जावेद लीडर से कहीं के लिए? जावेद लीडर मैंने गलती नहीं, आइंदा से जो है ऐसी ये गलती मारने नहीं ऐसा मारने के बाद पहले मारने के बाद जो है उसके अलावा भी जो है उल्टा जो है बच्चे को ये हालत में करने के तो बाद अभी बाकी ये बच्चे को नहीं, दूसरे बच्चों का। जी अब वो हो गया, होने के बाद सब फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया PS में, सब जिधर के उधर हो गया आगे। अब दूसरे दिन आके जो है तो गली में कैसा रहता बोल के मेरे को जो है मेरे मकानदार ने जो है पहले ये बोले कि जी 8 दिन के अंदर इन्हों खाली हो जाना, 90 दिन जो है 13 बताता हूँ बोल के। एक औरत है जी उनके शोहर करीमनगर में रहते हैं, उनको धमकियाँ दे के गए। उन्होंने आए आके मेरे को भाई ऐसा ऐसा है, बोला बैठेंगे बात करेंगे। ऐसा आपको खाली करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? नहीं, गैर ज़रूरी वहाँ पे जो है कोई नहीं दिखना के लिए। वहाँ ये प्रेशर है, ये तकरीबन जो है जी एक 10-12 साल की वजह 10-12 साल से हो रही है। जी वो गली पे जो है उनको डरा धमका के दोनों को खाली करके जो है बढ़ा देना है, गली पे कब्जा करना है।
वो जो बच्चा है जो आप लोगों को डरा धमकारा, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है? वो बच्चा? हाँ, लीडर का छोटा भाई है, जवाद जिसका नाम है, जावेद लीडर है, उसका छोटा भाई है। वो जावेद लीडर जो है वो कौन सी पार्टी के हैं? MIM के। MIM के सब होंगे। MIM के। तो बोला ठीक है, बात करेंगे। तो जावेद को मैं फ़ोन करा, जी देखो भाई ऐसा ऐसा है, मगरिब के बाद बात करेंगे हम। जी उसके अलावा जो है जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, जी मेरी गेट के सामने गाड़ी वैसा एक्टिवा रख दे के उसके ऊपर सो गया। अरे चल इधर कैसा आ रहा गली में, जी बोला आइंदा दिखना नहीं गली में, खबर बना देता है। बोला क्यों, क्या बात है? अरे दिखना नहीं, चल अंदर चल, बाहर नहीं निकलना, एकदम की। उसके तो बाद अभी इतना सब मैटर हो गया, एरिया पीएस से कोई भी नहीं आके जो है, आपको? मैं एरिया पीएस से कोई नहीं आया। जी। आया, आने के बाद जो है मेरे भाइयों को बोला आप ऐसा कैसे ऐसा एरिया है। पीएस में कंप्लेंट दिए थे? गोलकुंडा पीएस में गोलकुंडा PS 8 बजे जो है गोलकुंडा पीएस में ये झगड़ा होने से पहले जाके जी। इस तरीके से धमका नहीं बोल के जी वहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई पीएस लिखने के वास्ते तो क्या नहीं है। जी बैठे 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 उसके बाद सर्कल आया, ठीक है जो है क्या हुआ किधर हुआ, उतने में ये लोग आ गए। जी अब मेरे से बात करना छोड़ के उनका कंप्लेन लिख रहे हैं। जी समझाया, मेरी बात तो सुनो, ऐसा है। जी नहीं ठहरो, तुम बैठो, इधर करो उधर करो। उतने में मेरे को इतने आई कि जो है मेरे बच्चे को जो है जी पूरा इंजोर्ड है, यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। जी मैं वहाँ परेशान, और उल्टा मेरे से पूछा। मैं बोला भाई झगड़ा होने से पहले मैं आया आप लोगों को इतना सही। करने, और आपको ये एक्शन नहीं ले, नहीं हम भिजा दिए। तो क्या हुआ, ठहरो, बच्चा इंजोर्ड है, कोई पुलिस वाला जो है वहाँ दवाखाने पे नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया। एक पैकेट लेके आके वो लीडर के पास चला गया। घर में लेडीज़ थे, घर में लेडीज़ है। आप बोलो जो है उनको धमकियाँ दे रहे हैं, उनको हम बहन की गाली। अब ये बच्चे क्या करेंगे? ये आपके ही लड़के हैं ये भी? हाँ, ये भी मेरा लड़का। क्या हुआ, आप बोलिए थोड़ा डिटेल में बोलिए। हो के ऐसी ज्यादती नहीं करना चाहिए। और मेरी बहन मेहमान को भी देख रहे ना, कोई इंसाफ देख रहे, वो लोग आके पत्थर मारे, बदतमीजी करे, दरवाजे गेट को लात मारे, बाजी को गंदे गंदे गाली दे रहे। ऐसी कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करे बोल के नहीं। इससे पहले भी कई मरतबा वो कॉम्प्रोमाइज बच्चों को समझाते मनाते बोल के ये करके। एरिया में हुआ? ये नदीम कॉलोनी टोली चौकी। बारिश वालों के नाम मालूम है? हमारे वही जावेद और उनके भाई जवाद और आ रहे हैं, क्या होता देख लेंगे। दोनों में से आज फैसला होगा। ये दिलों में ठान लिए सवाल ही करते, नहीं तो नहीं होता। ये तलवारा लेके ठहरे, और बच्चे छोटे, वो घर आप लोग देखिए, आप लोग वो एक ही घर में, और मेरे भाई बहन के बच्चे नहीं छोटे छोटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग पढ़े लिखे हैं, और बच्चे वो हट के ठहरो किसी को नहीं बोलते। हमारे बहन भाई साहब ऐसी तालीम ही नहीं दिए। 25 साल से हमारे बहन भाई बाहर थे, बाजी 20 साल से है वो घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसा किसी का नहीं ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर लेते। उन लोगों के पास लड़ाइयाँ टेंशन ये चलते रहते, और बच्चे आखिरी जुल्म किए हैं। ये लोग क्या करते हैं? लोग कुछ भी नहीं करते, सब घर में ही करते, गुंडापना करते। हमारे बच्चों को नाजायज मारे। आज के बच्चे को, वो भी तो किसी की औलाद है, वो भी किसी की औलाद है, जो आज जुल्म किए हैं, जो चाकू मारे हैं। नहीं करना चाहिए ना, मुसलमान होके इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। क्या टाइम पे आज तो रमज़ान का वक्त था, इफ्तार के बाद आज 9 बजे तराजम को जाने के टाइम पे अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जी दरख्वास्त है, उनकी प्रोटेक्शन। बस सबकी प्रोटेक्शन चाहिए। और देखिए, इस्लाम में रहने के बाद ये सब करना ये गलत है। मैं बड़े MLA साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मुतालिक आप लोग सही डिसीजन लीजिए। और ये जो MLA है ना, जो कॉरपोरेटर है ना, कॉरपोरेटर का ढोक बताकर सब पर जुल्म किए कर रहे हैं। आप आज की जो मंजर था ना, कौन सी पार्टी से कॉरपोरेटर? MIM कॉरपोरेटर है आप, और ऐसा जुल्म किए हैं कि लेडीज़ मेन रोड पर तक भाग लेके आ रही। औरतों में इतना जज्बा है तो मर्दों में क्या नहीं होगा। वो छुरियाँ तलवारें ये लोग पूरा इंतज़ाम में रहते हैं। वहाँ पर हर कोई इनसे डर के कांप के रहता है। ये जुल्म हो गया है ये इस्लाम में। CS में कंप्लेंट करें आप? जी कल कंप्लेंट करे थे, पुलिस वाले कॉपरेट करे। पुलिस वाले कल सबको कॉपरेट करवाए, सबको मिलजुल के रहना, मुसलमान है वो समझाए। उसके बावजूद आज दूसरे दिन फिर ये ऐसा ही ये करे। वो लोग दिलों में ठान लेके थे, वो भी तो माँ का बेटा है ना। आज रमजान, आज मस्जिद में कॉर्पोरेटर साहब आए थे। कॉर्पोरेटर साहब आए तो साहब के सामने बोल रहा, हाँ मारा, अभी भी मारता हूँ, 5 नहीं 10 को मारता हूँ बोल रहा। और वो आपसे बोल रहे नदीमा मस्जिद में वीडियो भी है हमारे पास। और गली में छोटे छोटे बच्चे फिरते, और गाड़ी तो ऐसा स्पीड चलाते हैं, कोई उन लोगों को हट के। मसले में आगे वो जावेद और जवाद और एक जलील बोल के तीनों हैं, आगे गुंडागर्दी कर रहे। पार्किंग में मसले में बात हुई थी मस्जिद में, कल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हो गए बाद फिर आज सुबह में डरा रहे कि खून खान हो जाता है ये वो, बल्कि आज फिर शाम में हम ना जा रहे थे
तो हमारे दोस्त को रहमान को पकड़ आप के रहने कहाँ के वाले? नदीम कॉलोनी के कहाँ पे नदीम कॉलेज? चोरी चेकी में। किस मसले में हुआ झगड़ा ये? ये मसला उन्होंने पार्किंग के लिए पार्किंग। हाँ, तो उन्होंने आके फिर घर में गुंडागर्दी कर रहे लोग, गुंडागर्दी कर रहे। हम ना जाके हम ना जा रहे थे वहाँ से, तो हम लोग रुका के बाद जावेद, जवाद, जलील, इरफान और बच्चे उनके भांजे जावेद के, जवाद के पुराने लोग की फैमिली मेंबर होगी, डरा रहे गली में, डरा रहे पार्टी के अपना ये है पर्सनल हो गया। आप ये खुराम खराब आता है आप लोग कितने जने थे? हम ना 4 जने थे। आप लोग कितने जने? हम ना 15 से 20 जने थे। आप लोग में से कितने जनों को मारा पड़े? 3 जनों को मारा पड़े। सीरियस कौन है? रहमान अब्दुर्रहमान बोल के आप क्या करते? हम ना स्टूडेंट्स है। तो रहमान को क्या हुआ? रहमान चाकू से मारे, चाकुआ निकाले, 3 चाकुआ निकाले, तीनों गने भी चाकुआ थे, तीनों गने भी थे चाकुआ। जावेद, जवाद, जलील तीनों चाकुआ निकाल के मारना शुरू करे, भाई को पीटने मारे, पीछे पीठ पे लगा हुआ है पीछे, हाथ पे बेसबॉल बैट से मारे। और एक को जो है अब्दुर्रहमान जो इंजोर है, भी यहाँ पे तो सीने पे छाती में मारे। 3 इंजरीज है, क्रिटिकल है, एडमिट है। नहीं दुश्मनी पुरानी भी नहीं, वो क्या डराते रहते नए लोगों को डरा लोग आके बच्चों को बदनजरी करते, गुंडागर्दी करते, औरतों को, शादीशुदा औरतों को डराते कि किसी का सपोर्ट है क्या? किसी का सपोर्ट नहीं है, ना खाली सिर्फ भाइयों के बलबूते पे लड़ते। और भाया का राउडी शीट वैसे से लीडर अरे नहीं मगर नहीं है, नीचे करो लोगो। उन्होंने खाली उनके घर में एक औरत है, उनके नाम पे तनते हैं, औरत औरतों के नाम, औरतों को डरा रहे कर रहे, घर खाली कर देना कहते, उनसे डर के रहना कहते, उनकी बात सुनना कहते। आप किराए से रहते हैं? जाती मकान है आप? किराए से रहते, किराए से रहते तो रहना बोल रहे, रहना कहते, घर का नहीं वहाँ पे उनकी बात सुने तो रहना कहते, उनकी बात नहीं सुने तो यहाँ से घर खाली करके चल जाना। मकानदारों को फोन करके गालियाँ दे रहे कि ये वजह क्या होती है, खाली कर दो। वजह क्या होती है आपसे इतनी दुश्मनी होने की वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है साहब, रॉडिज्म कर रहे हैं जी। वो पार्किंग के मसले में खिस्सा हुआ था, तो हम ना बड़ों से जाके बात कर रहे थे, बड़ों से बात कर रहे थे, तो बड़ों के कहीं गया, बड़ों ने हम लोग का नाम लेके हम लोग का नाम खराब कर रहा, हम लोग का नाम है, हम लोग का ये है बोल के पर्सनल हो गया, पूनम खान वहाँ था ये बोल के। कितने जने अटैक करे? ना 25 जने थे सर। FIR करे आप लोग? FIR हो गया, एक्शन नहीं हुआ, फिर भी आगे PS 3 रक्षक उनके घर का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन अब कौशल साहब आया, MLA साहब आया बोल के हम लोग को थोड़ी हिम्मत हुई। साहब ये मस्जिद में कुछ कंप्रोमाइज भी हुआ था? हाँ हुआ था, वो ये बात ये कल ही हुआ कंप्रोमाइज हुआ, आज फिर ना ऐसा करे। कौन सी मस्जिद है वो? खदीजा मस्जिद, नदीमा मस्जिद। तो आप लोग बात करने गए थे, से लड़ने गए थे? आप लोग बात करने में हम जा रहे थे यहाँ से, तो रहमान वहाँ ठहरे हुए थे, तो रहमान को आके ना मारना शुरू करे, तो हम ना रुके देखे तो पूरे उन लोगों के घर में थे, औरतें, आदमियाँ, सब बच्चे से सब आके मार रहे, लकड़ियाँ, बेसबॉल बैटा, जावेद, जवाद, जलील और इरफान और उनके भांजे, 4-5 बच्चे और आजू बाजू के लोगों को ले गए। पीतल वाजिद बोल के उन्होंने भी आए, सब आए, उन्होंने कुछ भी नहीं करे, लोग सिर्फ बीच में आए और सपोर्ट उन लोगों का ये वो न बड़े हाड़ के लोगों को लेके आके डरा रहे बच्चों को। कहाँ पे हुआ ये हादसा? नदीम कॉलोनी में, उनके घर का ने कैमरे भी लगे हुए, यहाँ पे कैमरे ऑफ करा दिए, उन लोग कैमरे चेक करे तो देखिए आप उनके घर में कैसा होता। तो उनके घर का नहीं, आप लोग कहीं को गए? हम ना जा रहे थे तरावियों को जा रहे थे, तो इफ्तार करके हम ना मगरिब की नमाज पढ़ के आप भी वहीं रहते? हाँ वहीं रहते, बाजू की रहते। ओके, मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहे थे। जो ज्यादा उनका घर वहाँ भाई आप प्रेस के? हम ना उनके दोस्त है रहमान के। देखिए सर, हमारे एमआईएम पार्टी से कुछ भी नहीं है। इन लोग क्या है, एमआईएम पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, आज से नहीं 10-12 साल से नाम खराब कर रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं 4-5 साल से क्या, जब से हम यहाँ पे हैं पुलिस चौकी में, जब से एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करते थे, जैसा कि हमारे अफसर खान साहब थे, उसके बाद हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब है, उनको भी हम हर इलेक्शन में उनके साथ रह के साथ दिए से। हमारे एमआईएम पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एमआईएम पार्टी हमारे भी सपोर्ट करती है, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। इन लोगों ने जो है सो एमआईएम पार्टी का फ़ायदा उठाए, खुली बात है, क्योंकि अगर इनको कुछ बोले तो सीधा वहाँ पे जाते हैं लोग, ऐसा मसला है। लोग हमें क्या है, डर जा रहे,
अब एरिया पीएस में गए तो पूरी अब असद साहब से ये दरख्वास्त है कि किसी भी हालत में जावेद जवाद और इतने भी लोग घर वाले हैं उन लोगों के साथ सीरियस एक्शन होना चाहिए। उन लोग को पार्टी से निकाल लीजिए, यानी तो अगर उन लोग को पार्टी से नहीं निकाले तो एमआईएम पार्टी खुला बदनाम हो जाती है। ऐसा मसला है, उन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन होना है। आप असद साहब को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस बारे में? असद साहब से यही है कि मैसेज, अगर उन लोग रहे एरिया में रहे या कहीं भी रहे, पार्टी को बदनाम कर देते उन लोग को निकाल के फेंक दीजिए, उन लोग के ऊपर एक्शन लीजिए। खुली बात। ठीक है, शुक्रिया।